नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम कंपेयर करेंगे टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स को। दोनों के Q1 अपडेट्स आ चुके हैं, थोड़ा-सा फंडामेंटल्स, थोड़ा-सा टेक्निकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइटन शुरू करते हैं। टाइटन का मार्केट कैप है काफ़ी बड़ा, 2,90,000 करोड़ का है। स्टॉक पीई देखेंगे आप 83 का है, बहुत ही हाइली प्राइस्ड है। आपको यहाँ कोई चांस नहीं मिलता है। कंपेयर करते हैं कल्याण ज्वेलर्स को, 51,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसका भी स्टॉक पीई 85 है, तो सस्ता कुछ भी नहीं है मार्केट में। टाइटन का आप चलेंगे क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे कि रिजल्ट है जो इनका थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। लास्ट टाइम डिप हुआ था क्वार्टरली बेसिस पर, एनुअल बेसिस पर भी क्वार्टरली बेसिस पे भी डिप हुआ था, तो सीधा एनुअल बेसिस पे देखते हैं। मोर ओवर इनका सेल बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% के आसपास ही है, यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा-सा। ठीक-ठीक बढ़ रहा है, एवरेज ग्रोथ कर रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है बट ठीक-ठीक ग्रोथ दिख रही है। चलते कल्याण ज्वेलर्स में, यहाँ कंपेयर करेंगे हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, तो आपको दिखाई देगा इनका भी लास्ट क्वार्टर में डिप हुआ था। रिजल्ट 5,000 से 4,545 पर आ गया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डिप हुआ था। यहाँ इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डिप है, क्योंकि ये उतना प्रीमियम ब्रांड नहीं है, उतना प्रीमियम होल्ड नहीं करते, वो 7% मार्जिन पे ही काम करते हैं। फिर भी इन्होंने प्रॉफिट बना रहे हैं धीरे-धीरे, और कभी डिप है, कभी अप है, कंसिस्टेंट नहीं है। छोटी कंपनी में ये रिस्क रहता ही है। अगर आप देखते हैं सीधा इसका एनुअल, तो आप देखोगे कि पिछले 5 साल में डबल हो चुका है। 2020 में देखिए 10,000 का था, 2019 में 9,751 करोड़ था, और अब 18,000 हो चुका है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टिल 7% ही है एनुअल बेसिस पर भी, ये भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। रिजल्ट्स आ जाते हैं सीधा, Q1 पे रिजल्ट्स आ चुके हैं, कंपेयर कर लेते हैं क्विकली। टाइटन जो है ज्वेलरी, वॉचेस, वेयरेबल्स, आई केयर्स और इमर्जिंग बिजनेस में भी है, लेकिन मेन की जो कमाई होती है, वो होती है ज्वेलरी सेगमेंट से, जहाँ इन्होंने 9% का ग्रोथ दिया है। वो कंपनी जिसका पीई 83 पर हो, उसने 9% का ग्रोथ दिया ज्वेलरी सेगमेंट में। मार्केट को ये पसंद नहीं आएगा। वैसे भी चार्ट पे भी देखेंगे काफ़ी नीचे चल रहा है, और भी दिक्कत आने की संभावना है। सेम कल्याण ज्वेलर्स में चलते हैं। इन्होंने भी Q1 का अपना अपडेट दिया है। इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखिए 27% से ग्रोथ किया है सेम पीरियड में, ईयर ऑन ईयर। ये भी ईयर ऑन ईयर था, और सेम कल्याण ज्वेलर भी ईयर ऑन ईयर है। कल्याण ज्वेलर्स का पी हमने देखा ही है, 85 का है, और इन्होंने ग्रोथ दी है 27% की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि टाइटन है, टाइटन बहुत बढ़िया कंपनी है, और देखिए बढ़िया दोनों कंपनी है। टाइटन बहुत बढ़िया है, टीवी पे आप 50 बार आते हैं, लोग उसका नाम लेते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स उनकी कहानी सुनाएँगे कि राकेश झुनझुनवाला ने ₹2 में लिया था, आज वो ₹4,000 का है, ₹3,500 का है, ये है, वो है। इस तरह की कहानियाँ आपको बहुत सुनाई जाती है। तो क्विकली एक बार कंपेयर भी कर लेते हैं दोनों को, लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी, 1 दिन से लेके 5 साल। तो टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स अगल-बगल है। अगर आप देखोगे 1 दिन में लॉस है, अगर आप 5 दिन देखें, दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं 5 डेज़ में। 5 डे पे देखेंगे तो टाइटन 3.94 नीचे ही है, और कल्याण ज्वेलर्स वहीं पर है। ये स्टोरी है लास्ट 1 मंथ की, जहाँ टाइटन 4% नेगेटिव है और कल्याण ज्वेलर्स 21% पॉजिटिव है। अब देख लेते हैं टाइटन कंपनी को 6 महीने पे 11% डाउन, जहाँ कल्याण परसेंट 33% अप है। ईयर टू डेट देख लेते हैं, सेम कहानी आपको आस-पास मिलेगी, 11% डाउन, 36% अप। 1 साल देख लेते हैं, 1 साल हमने कन्वर्ट किया टाइटन को, 1 साल कन्वर्ट कर लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स को। तो टाइटन सिर्फ़ 7.5% का रिटर्न दिया है उसने लास्ट 1 साल में, और 202% का रिटर्न दिया है कल्याण ज्वेलर्स में। 5 साल देख लेते हैं, टाइटन ज्वेल को लगा लिया हमने 5 साल, और कल्याण को लगा लिया हमने 5 साल। 200% का गेन दिया है टाइटन कंपनी ने, और कल्याण ज्वेलर्स ने 550% ज़्यादा दिया है। तो ज़रूरी नहीं कि जो टीवी पे जिसका गुणगान चल रहा है वही सबसे बड़ा हो, या करंट स्थिति में ज़्यादा हो। तो मार्केट्स में अप एंड डाउन आते हैं, आपको सेल्स देखनी है, फंडामेंटल्स देखने हैं, थोड़े से टेक्निकल्स देखने हैं, फिर रिएक्ट करना है। जंप करते हैं सीधा टेक्निकल्स में। टाइटन का चार्ट हमने खोल लिया है। टाइटन का चार्ट देखिए, अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा है, सॉरी। इस सपोर्ट को इसने ब्रीच किया, इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, वापस सपोर्ट लिया, ब्रीच वापस रीगेन करने की कोशिश की, नहीं आया, और ये रिजल्ट की खबर जो पहले से ही मार्केट में थी, कुछ लोगों को देखिए, हम हमको आपको हमेशा बाद में ही खबर मिलेगी। कुछ लोगों को पहले से खबर थी, और ये शार्प यहाँ पे राइज़ देखने को मिल गया, वरना यहाँ से हायर हाई बनने की कहानी थी। यहाँ से और हाई बनने की कहानी होती अगर नॉर्मल होता। आपको लग रहा है कि आपको सबसे पहले जानकारी मिल गई है, तो आप ऐसा नहीं है, आपको हमेशा रिटेलर्स को सबसे बाद में ही पता चलता है। हम वो फ़िल्मों की पुलिस हैं जिन जो सब हो जाता है तब हम पहुँचते हैं। ठीक है? इसको अगर आप मूविंग एवरेज लगाओगे तो 200
के नीचे जा चुका है, 50 के भी नीचे जा चुका है। अगर दोनों को हम ओपन करें तो एक डेथ क्रॉस बनने की तैयारी चल रही है, इसको हमको ध्यान देना है। ये तो रही बात डेली की, कन्वर्ट कर लेते हैं डेली से वीकली पे, और वीकली पे कन्वर्ट करेंगे देखेंगे तो इस लेवल पे 2 सपोर्ट लेवल हमको पहले दिख रहे हैं। यहाँ से भी नीचे जा सकता है और इसको सपोर्ट लिया इसने एक बार, पर अब अगर यहाँ इसने ब्रीच किया तो एक लोअर लो और एक लोअर हाई बनने के चांस है, और ये एक डाउन ट्रेंड में जाने को तैयार बैठा है। जब भी यहाँ पर भी सेम सेगमेंट हुआ था, फिर एक ब्रीच हुआ था, यहाँ पर भी सेम सेगमेंट हुआ था, फिर एक ब्रीच हुआ था। यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर हल्का-सा हुआ, लेकिन यहाँ पर भी एक लोअर लो बना सकता है, और एक ये 3000 का लेवल जो है, 2900-3000 का लेवल, यहाँ पर एक सपोर्ट इसको मिल सकता है। फिलहाल वैल्यूएशन बहुत रिच है और ये बहुत ऊपर ही बैठा है। इसको बैक करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ मूविंग एवरेज इनेबल करते हैं, देखते हैं कहाँ पर है। ये 2600 पर है, 100 अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम इसने 100 का ही सपोर्ट लेके ऊपर गया था, वीकली बेसिस पर, याद रखिए वेमा है। और अगर आप इस पोजीशन में भी देखोगे तो 3000 का ही सपोर्ट है। तो इस पोजीशन पर अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। 50 वीकली तो इसने कंफर्टेबली तोड़ दिया है। तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, हमेशा की तरह मेरे या किसी के भी कहने पे नहीं आए करना है, आपको अपनी एनालिसिस करनी है तब सोचना है। तो एक डाउन ट्रेंड में है, अगर आप इसको इसका आरएसआई देखोगे ना तो क्लियरली नीचे जा रहा है। यहाँ से अब आप कह सकते हो कि यहाँ से तो इसने सपोर्ट लिया था, तो यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। लेकिन एक क्लियरली बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड कैटेगरी में था, हल्का-सा बम्प लिया, अभी नीचे जाने की तैयार बैठा हुआ है। अब आपको लग रहा है यही नीचे जाए तो और थोड़ा-सा होल्ड करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये 30 का लेवल और 30 का लेवल भी पहले ब्रीच कर चुका है। आपको देखना है आपको किस तरह से लेना है। आरएसआई की कहानी ये थी, एमएसीडी की कहानी देखिए। काफ़ी डाउनफॉल के बाद अब हल्का-सा रिकवरी किया था इसने, लेकिन वापस अब इस बड़े हिस्टोग्राम बनने शुरू हो गए हैं, तो एक डाउन ट्रेंड हमको क्लियरली दिख रहा है। तो आरएसआई और एमएसीडी वीकली बेसिस पर डाउन ट्रेंड की तैयारी तो दिखा ही रहे हैं। सेम कहानी अब डबल सिंगल मतलब एक डे में भी लगा लेंगे, वीकली से हटा के, तो वहाँ भी हमको सेम कहानी देखने को मिल रही है। किस तरह से एक ट्रेंड जो है वो बनता जा रहा है और उस नीचे जाने के पूरे-पूरे चांस है। कल्याण ज्वेलर्स के साथ उल्टा कहानी है। कल्याण ज्वेलर्स की आप डेली चार्ट लगा लीजिए, वो ऊपर है, ऊपर ही ऊपर है। 100 वीकली का 100 डेली का सपोर्ट लेके ऊपर गया है, 50 डेली का सपोर्ट लेके ऊपर गया है, और काफ़ी बड़ी वाली बाइंग भी आई है, ऊपर जा रहा है। वीकली में कन्वर्ट कर लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कंटिन्यूअसली। अगर आप देखें तो थोड़ा-सा ऊपर जाता है रेस्ट, थोड़ा-सा ऊपर जाता है रेस्ट, थोड़ा-सा ऊपर रेस्ट, थोड़ा-सा ऊपर रेस्ट, थोड़ा-सा ऊपर रेस्ट, और फिर थोड़ा-सा ऊपर। यहाँ भी रेस्ट करेगा। जो मूव है, जो आप वीकली बेसिस पे देख रहे हैं, जो रिज़ल्ट के आस-पास आना था, वो मार्केट में ऑलमोस्ट पहले से ही आ चुका है। तो ये सोच रहे हैं आप कि आपको कोई ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन मिल गई, ऐसा नहीं है। मार्केट में पहले से खबर रहती है। वेट करिए कंसोलिडेशन का, फिर अगर आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो अप्लाई करिए, नहीं तो हम नेक्स्ट बार की तैयारी करेंगे। तो ये था शॉर्ट वीडियो, टाइटन वर्सेस कल्याण ज्वेलर्स, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, Q1 अपडेट के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।